So, hello and welcome to the channel Mr. Unique Trader by Professor Unique, guys. And thank you for showing your interest in this course. सो बेसिकली ये कोर्स हम किसके लिए ला रहे हैं? जो कोर्स है पहले उसका एक ब्रीफिंग दे देता हूँ छोटी सी, क्या क्या हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। इसमें आपके जो बेनिफिट्स या फिर जो ऑब्जेक्टिव हमारा है वो है, स्पेशली ये कोर्स बना है बिगिनर्स के लिए एंड इंटरमीडिएट के लिए। मतलब जिनको बेसिकली क्या तो कुछ एक्सपीरियंस, क्या तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, या थोड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये इनके लिए बेसिकली कोर्स बना है जिनको मार्केट में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट वो सीखने के लिए कीन है, इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको देखने की मिलेंगी ज़्यादा कैंडल्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ कैंडल्स, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ कैंडल आपको इसमें देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा कैंडल नहीं है। इसमें बहुत चीज़ें आपको जिस पे फोकस करना है वो बताई जाएगी, किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है वो बताई जाएंगी। तो आपका एक व्यू जो है इसमें क्लियर रहने वाला है कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें फोकस करनी है आने वाले टाइम में। अब बात करेंगे कि इसमें कैलकुलेशंस में क्या क्या बताएगा। आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको बताया जाएगा कि वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओके, सो दैट कि आपका एक परफेक्शन बन सके इस चीज़ में। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कि आपको स्ट्रैटेजी जो हमारी जो सेटअप है हमारा वो कैसे रहने वाला है, बिल्कुल सिंपल एंड ईजी टू लर्न और अंडरस्टैंड, ठीक है। सेटअप रहने वाला है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस सेटअप में। इसकी एक्यूरेसी की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे को जो लगता है वो इसकी एक्यूरेसी 78% है। 78% एक्यूरेट एंड वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट कॉन्सेप्ट एक्यूरेसी में आता है ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को बिना टाइम गवाए। फर्स्ट जो आपका इसमें बेसिक जो आपका रहने वाला है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओमेगा टर्न। ये नाम मैंने बहुत सोच समझ के रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही ये सेटअप है, इसका जो नाम है टर्न, टर्न का मतलब रिवर्स, वहीं से मुड़ जाना, रिवर्स आप इसे कह सकते हो। सॉरी, तो यहाँ मेंशन ना करके मैं कोशिश करूँगा। ये बेसिकली किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है? ये बेसिकली डिफ़ाइन करता है रिवर्स को, रिवर्सल को, रिवर्सल एरिया को वी कैन से। अब इस सेटअप में आपको रिवर्सल एरिया कैसे डिफाइन करेगा वो सारी चीज़ें बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको भी कैंडल्स की नॉलेज नहीं है ये लेक्चर उन्हीं के लिए होगा। अब मैं बात करता हूँ कैंडल्स क्या होती हैं, व्हाट इज़ कैंडल, कैंडल होती क्या है अगर मैं पूछूं। तो जनरल भाषा में अगर मैं बात करूं तो एक आपकी जो मोमबत्ती होती है, जो कैंडल होती है, ठीक है, कुछ इस टाइप की, ठीक है। यही कैंडल होती है, बट हमारे यहाँ चार्ट में जिनको हम कैंडल्स बोलते हैं वो 2 कलर में होती है, एक होता है ग्रीन, एक होता है रेड, कुछ इस टाइप की। 2 ही कलर होते हैं इसमें, एक ग्रीन कैंडल होती है आपकी और एक कैंडल का कलर होता है रेड। अगर मैं चार्ट की भाषा में बात करूं तो ये 2 ही टाइप की होती है। वैसे तो काफ़ी टाइप की कैंडल्स बनती हैं, बट बेसिक यही होता है कि जहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो 2-3 चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में अगर मैं ग्रीन कैंडल को देख रहा हूँ तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे। ये तीनों चीज़, ये पूरी कैंडल बनती कैसे है, ये 3 चीज़ों से बनती है। पहली इसकी बॉडी, दूसरी ग्रीन कलर की जो ये लाइन यहाँ निकली हुई है, ठीक है, ये, और तीसरी जो ग्रीन कलर की लाइन यहाँ निकली हुई है ये। अब रेड कैंडल में भी यही होता है कि आपकी ये जो है ये बॉडी हो गई, यहाँ पर इसकी लाइन या विक आप कह सकते हो, इसकी लाइन या विक आप कह सकते हो। अब जो नॉर्मली इसको अंडरस्टैंड करते हैं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, सिर्फ बेसिक बेसिक बताऊँगा। मैं इन दोनों को ही अभी के लिए विक बोल देता हूँ कि ये विक है
ये भी विक है, बट मैं इसे जो ग्रीन कलर की जो ये कैंडल होगी इसे मैं शेडो बोलना चाहूँगा बेसिकली। अब बात करते हैं रेड में, बताऊंगा उसका रीज़न कि ये विक क्यों है, ये शेडो क्यों है, और यहाँ पर इसे मैं विक क्यों बोल रहा हूँ और रेड कैंडल में इसे मैं शेडो क्यों बोल रहा हूँ। ये नॉर्मल है, अगर ये याद नहीं भी रह पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट विक को याद रख लेना है, बॉडी को। इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, जो बॉडी का नाम हमने दिया है यहाँ पर, इसको मैं बोलना चाहूँगा होल्डिंग वॉल्यूम। कि मार्केट में बॉडी बनने का मतलब है होल्डिंग वॉल्यूम। होल्डिंग वॉल्यूम का मतलब है इतना ज़्यादा अमाउंट में बायर्स एंड सेलर्स अभी यहाँ पर इस क्वांटिटी को होल्ड करके बैठे हुए हैं, इसीलिए मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये होता है बेसिकली। अब कैंडल्स की, अगर नॉर्मल कैंडल की मैं बात करूँ, ग्रीन कैंडल की, ग्रीन कैंडल में आपको क्या चीज़ चेक करनी है, दो चीज़ चेक करनी है। लेट्स से ये ग्रीन कैंडल है, ये बेसिक है गाइस। अब इसका अगर मैं बात करता हूँ कि ये कहाँ से ओपन होना शुरू हुई है, तो ओपनिंग पॉइंट जो ग्रीन कैंडल का रहेगा वो रहेगा ये वाला, ठीक है। दिस इज ग्रीन कैंडल ओपनिंग पॉइंट, यहाँ से ओपन हुई है, एंड दैट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग पॉइंट, यहाँ पर क्लोज हुई है। अब बात करते हैं हाई एंड लो की। कैंडल का हाई जो बना है वो ये है, एंड ऑब्वियसली लो जो है कैंडल का वो ये है, यहाँ इसकी जो वीक है ये हाई हो गया, ये लो हो गया। सो ये बेसिक है आपका ग्रीन कैंडल का। अब बात करते हैं सेम लाइकवाइज जो कैंडल आपकी है रेड, उसका हाई एंड लो और ओपन कहाँ से होता है और वो कैसे बन रहा है। अब इसमें अगर मैं बात करूँगा कि रेड कैंडल की ओपनिंग कहाँ से हुई है, क्योंकि रेड कैंडल ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये इसका ओपन होगा। मैंने क्या बोला, ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये इसका जो ये पॉइंट होगा वो होगा क्लोज। इसमें हाई और लो सेम रहने वाला है। ये आपका जो है वो हाई है, ये आपका जो है वो लो है। देखो दो ही टाइप की कैंडल्स होती है मार्केट में, क्या तो ग्रीन बनेगी, क्या रेड बनेगी चार्ट पे, इसके अलावा कोई भी कलर की कैंडल नहीं बनती है। तो बेसिक जो है जो मैंने बताया। अब बात करते हैं उसके आगे कि ग्रीन कैंडल कैसे ओपन हो रही है। देखो मार्केट जब भी ओपन होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई है, अगर ये नीचे आई है तो ये रेड बन रही थी, लेकिन ये बनी ग्रीन है, तो यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ क्लोज हुई है, ये इसने हाई लगाया है, ये हाई लगाया है और ये लो लगाया है। तो इस कैंडल का हाई ये हो गया, लो ये हो गया। दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग। अब मैं रेड कैंडल की बात करता हूँ कि रेड कैंडल में मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे गिरता है रेड कैंडल बनने पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेड कैंडल बनते ही गिर जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन बेसिक समझने के लिए आप ये समझिए कि मार्केट में जो प्रेशर आया है, जो सेलिंग आई है, इसको बाइंग बोलेंगे, इसको सेलिंग बोलेंगे। तो सेलिंग अगर यहाँ से आई है तो यहाँ से ये ओपन हुआ है, धीरे धीरे करके नीचे आया है, यहाँ पर आके इसने सबसे ज़्यादा लो यहाँ लगाया है, यहाँ तक ये ग्रीन बना था, लेकिन बनते बनते रेड हो गया। तो ये हाई हो गया, यहाँ तक गया था, बट बनते बनते क्लोज यहाँ पर कर गई बॉडी। तो ये ओपन हो गया, यहाँ से प्रेशर आना शुरू हुआ है और यहाँ पर ये क्लोज हुआ है। तो ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, ये हाई हो गया और ये लो हो गया। ग्रीन का ऐसे बनता है, रेड का ऐसे बनता है। तो ये था आपका बेसिक ऑफ कैंडल्स की कैंडल्स होती क्या हैं, कैसे वो काम करती हैं, कैसे उसका ओपन एंड हाई होता है, ओपन एंड क्लोज होता है, कैसे उसका हाई एंड लो सेम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम ओपन एंड क्लोज में ही कन्फ्यूज़न होता है। तो मेरे हिसाब से अब आपका ये ओपन एंड क्लोज का लॉजिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। एम आई राइट। अब बात करते हैं जो आपकी टाइप्स ऑफ कैंडल होती है, कितने टाइप की कैंडल आपको होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स। कलर में तो दो ही कलर की होती हैं। अब मैं टाइप्स की अगर बात करता हूँ तो कैंडल कितने टाइप की होती हैं, कैसे कैसे वो बनती हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ उसमें होती है, हमें क्या क्या सीखना है, हमें क्या क्या नहीं सीखना है, किन चीज़ों पे हमें गौर करना है, फोकस रहना है, किन चीज़ों पे हमें फोकस नहीं रहना है, ठीक है। पहला टाइप आता है 1CP। 1CP का मतलब सिंगल कैंडल पैटर्न। दूसरा टाइप आता है 2CP, दो कैंडल का कॉम्बिनेशन और उसका पैटर्न क्या बनता है। तीसरा टाइप आता है 3CP,
3 कैंडल का कॉम्बिनेशन और पैटर्न। उसके बाद आता है 4CP, 4 कैंडल का कॉम्बिनेशन और पैटर्न। उसके बाद आता है 5CP। इसमें स्ट्रक्चर ही बन जाता है 5CP में, तो ये स्ट्रक्चर के लिए बेसिकली काम आती है। तो क्या हमें इतना सारा सीखने की ज़रूरत है इस कोर्स के लिए, इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए? नहीं। हमें क्या नहीं सीखना है? हमें 3CP नहीं देखना है, 4CP नहीं देखना है, 5CP नहीं देखना है। हमें सिंगल 1CP और ज़्यादा से ज़्यादा 2CP को चेक करना है। इससे ज़्यादा हमारा काम नहीं है। अब इसमें बेसिकली हमारी जो कैंडल्स बनती हैं वो कितने टाइप की बनती है और हमें कितना सीखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप की कैंडल सीखनी है जो आपके काम आएगी, जिसमें से पहली कैंडल का नाम है हैमर, दूसरी कैंडल का नाम है हैंगिंग मैन, तीसरी कैंडल का नाम है आपका यहाँ पर शूटिंग स्टार, चौथी कैंडल का नाम है आपका यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर, मतलब उल्टा हैमर। बस यही कैंडल्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। इससे बाहर इस सेटअप में, इस कॉन्सेप्ट में यूज़ नहीं है। यूज़ ओनली दीज कैंडल्स, इससे ज़्यादा है नहीं। ठीक है, होती तो काफ़ी सारी हैं लेकिन आपको बेसिकली इन पे करना है। हमें इनमें क्या क्या इग्नोर करना है? हमें कुछ कैंडल्स बनती हैं जिसमें एंगल्फिंग टाइप की आपकी कैंडल्स होंगी, ठीक है, जिसमें आपके डोजी टाइप के कैंडल्स हो गए, ठीक है। इनको हमें क्या करना है? इग्नोर करना है, ये हमें नहीं देखना। अब 2CP में जो बनेगा वो कॉम्बिनेशन किससे बनेगा? हालांकि आपका जो कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो बनना इनसे है, लेकिन क्या ये सीखना ज़रूरी है? नहीं। इनके टाइप सीखने के ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कैंडल्स की टाइप होती है ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में जिसमें काम कर रहे हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसी चीज़ को और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कीप गो विद द फ्लो गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।